Good morning, dear students. I hope you are fit and fine. जैसे कि आपको पता है कि सभी विद्यार्थी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स है उसको ओपन कर लें और ये सिविक्स का जो लेसन चला हुआ है पावर शेयरिंग, इसका पार्ट 4 रीड कर रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है, आप देख रहे होंगे, ये एक इंजन है, किसका है, फाइंड द जर्मन इंजीनियरिंग की बात करता है। जर्मन के एक इंजीनियरिंग को बेहतरीन नमूना दिखाया गया है। जो आज का जो टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सभी विद्यार्थियों को मिल गया होगा, आई होप। क्या है बाय पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? वो कहता है कि जो सत्ता की साझेदारी है क्यों जरूरी है। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। वो कहता है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन फॉर द पावर शेयरिंग। सत्ता के तर्क में बंटवारे के लिए दो तर्क दिए जा सकते हैं। फर्स्टली क्या है? फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पहला यह है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर एक अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप भी ले लेता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिट ऑफ नेशन। इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना भी तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है। पर कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो आगे चलकर क्या होगा, ये देश की जो अखंडता है उसके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। उसके बाद क्या बताया जाता है, इसके साथ में ही ऊपर लिखा हुआ है, बाईं तरफ इसके राइट से लेफ्ट साइड देखेंगे तो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, जो ये कार्टून है ये क्या बता रहा है, द कार्टून, ये कार्टून साथ में देख रहे हैं, द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनी ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कहते हैं कि जो हमारे ये बाई तरफ ये कार्टून बनाया गया है, यह इस कार्टून में क्या बताते हैं कि जर्मनी की एक समस्या को संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार थी। कोलिशन का अर्थ क्या होता है? गठबंधन। द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकल राइवल्स टू ईच अदर। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा रही। They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in the 2005 elections. सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। They take a diverse position on several policy matter but still a jointly run the government। उसने क्या कहा कि उनको बहुमत ना मिला तो they take divergent position several policy, तो स्टिल ज्वाइंटली फॉर रन फॉर द गवर्नमेंट, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या है गठबंधन की सरकार बनाई। और क्या बताया, जब दोनों ने गठबंधन की सरकार बनाई तो दोनों ही पार्टियां क्या करने लगी, अलग अलग पक्ष लेती थी, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। 4 डिटेल्स अबाउट द जर्मनी पार्लियामेंट, और जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए ये आपको एक साइट दी गई है। उसने क्या कहा, देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज ए गुड फॉर डेमोक्रेसी।
सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी भी है। ये डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स ए शेयरिंग पावर विद द अफेक्ट बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लाइव विद इट्स इफेक्ट। कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की भी आत्मा है और लोकतंत्र का मतलब होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। उसके बाद क्या बताया जाता है, पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी ए गवर्न। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन ऑफ वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर आ स्टेक इन द सिस्टम। इसलिए कहते हैं कि उनके बीच जो सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी से भी डरे रहते हैं, इसलिए यह वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारों के माध्यम से समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते रहते हैं। इसके बारे में बताया जाता है, लेटस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंटल एंड द सेकंड मोरल। इन दोनों तर्कों में से एक को हम युक्तिपूरक और दूसरे को हम नैतिक पूरक कह सकते हैं। While prudential reason stress the power sharing will bring out better becomes moral reason emphasizes the very act of power sharing the valuable। युक्तिपूर्वक और समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक विचार होंगे वो सत्ता के बंटवारे और अंतपूर्त महत्व को भी बताता है। उसके साथ में एक पैसेज दिया गया था। अब देखते हैं, लेसन ख़त्म होने वाला है। इसके एक बॉक्स दिया गया था, ये मिल गया। प्रूडेंटल, प्रूडेंटल का अर्थ देखो, इसको अंडरलाइन कर लें, ग्लोजरी वर्ड में दिया गया। प्रूडेंशियल का अर्थ होता है युक्तिपूर्वक, अर्थात बेस्ड ऑन ए प्रूडेंस और ऑन ए केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस। हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। प्रूडेंटल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद द डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। कि पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट में होता है। इसका जो आगे का टॉपिक है हमारा, देखते हैं कि क्या टॉपिक है। ये हमारा इस बुक का ये चैप्टर चला हुआ है, इसका ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखते हैं कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस बुक्स के जो पहला चैप्टर है अपना पावर शेयरिंग, इसके 4 पार्ट्स ही बनेंगे और 4 पार्ट्स में क्योंकि छोटे छोटे लेसन हैं ये जल्दी से भी कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का अर्थ क्या है कि जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी के रूप में क्या है, The idea of power sharing has emerged in opposition the notion of undivided political power। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। लंबे समय से यही माना जाता है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फॉर्म्स दैम। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना भी संभव नहीं होगा। बट द
बट दिस नोशन हैव ए चेंज विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है। On the one basic principle of democracy is that people are the source of all political power। इसमें क्या कहता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पावर होती है वो सारी की सारी किसके हाथ में होती है बेटा? लोगों के हाथ में होती है। इसलिए क्या कहा गया है कि इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन सेल्फ ए गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से ही शासन चलाते हैं। और इन गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। एक अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के भिन्न भिन्न समूह और उनके विचारों को उचित भी सम्मान दिया जाता है। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज, और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें भी शामिल होती है। Therefore, it follow that in a democracy, political power should be distributed among the as many citizens as possible। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी लिया जाए और हिस्सेदारी का रूप भी बना दिया जाता है। अगर हम करें कि जितने भी नागरिक हैं वो सारे के सारे इसमें क्या करें? पार्टिसिपेट करें। इसके लिए उन्होंने एक बात और कही थी, इसमें नहीं लिखी क्या? इसमें लिखी है कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। हो सकते हैं, आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरण पर भी गौर करेंगे। सबसे पहला क्या है? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो शासन के भिन्न भिन्न अंग हैं, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कि शासन के जो भिन्न भिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। लेट अस कॉल दिस ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज ऑफ इट्स अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसे हम सत्ता के क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इससे सरकार के भिन्न भिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग भी करते हैं। सच एज ए सेपरेशन एंश्योर दैट ए नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता को असीमित रूप से उपयोग नहीं कर सकता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, हर अंग दूसरे के ऊपर अंकुश रखता है। ईच ऑर्गन चेक, अर्थात प्रत्येक अंग क्या कर दूसरे के ऊपर अंकुश करता है, चेक करता है। दिस रिजल्ट इज ए बैलेंस इन दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस को पावर अमंग ए वेरियस कंस्टिट्यूशन। इससे भिन्न भिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन भी बनता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट in a democracy, even though minister and government official exercise power, they are responsible to the parliament or state assembly। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हमने 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए देखा है कि हमारे देश में जो कार्यपालिक सत्ता का उपयोग करती है वह यह संसद के अधीन भी कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है? पार्लियामेंट के अधीन भी कार्य करती है। सिमिलरली, ऑल्दो जजेज आर द अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, they can check the functioning of executive or the laws made by the legislative। This arrangement is a called a system of the checks and balance। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। जितने भी हमारे जजेज होते हैं उनको नियुक्त कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है। और न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून है उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है पावर कैन बी शेयर्ड among the government and different level, a general government for the entire country and the government at the provincial and the regional level। सरकार के बीच भी भिन्न भिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और प्रांत और क्षेत्र के स्तर पर अलग अलग सरकार हो।
Such a general government for the entire country is usually called the federal government. पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार भी कहते हैं। इन इंडिया, भारत में, वी रेफर टू इट एज द सेंटर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। प्रांतीय क्षेत्र या की सरकारों को हर जगह पर अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। भारत में हमें इन्हें क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। The government at provincial or regional level are called by different name in different countries. हमारे देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं, कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें भी नहीं होती हैं, और कहा जाता है कि कई देशों में इन जो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सरकार की, उनको कई कई नामों से भी पुकारा जाता है। इन इंडिया वी कॉल देन स्टेट गवर्नमेंट। भारत में हम इसको क्या कहते हैं बेटा? राज्य सरकार कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड द ऑल द कंट्री। बहुत सारे जो देश हैं इस चीज़ को फॉलो भी नहीं करते। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और द स्टेट गवर्नमेंट्स। कई देशों में या प्रांतों में ये क्षेत्रीय सरकार नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। देयर आर मैनी कंट्रीज वर देयर आर नो प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट। अगर नहीं है, परंतु उन देशों के अंदर वे देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। एग्जाम्पल देता है ये, दिस इज वट दे डिड इन बेल्जियम, वट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज म्यूनसिपलिटी एंड द पंचायत। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। Let us call division by power involving the higher and lower levels of the government vertical division of power। नगर पालिका और पंचायत ऐसी इकाई है उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम अगले अध्याय में इस बात के ऊपर विस्तार करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे कि क्या जरूरी था, क्या कंपलसरी था। इसका थर्ड पॉइंट कहते हैं, पावर मे ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज ए रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जो सत्ता का बंटवारा है विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई, धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की इस व्यवस्था का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इन सम कंट्रीज देयर आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शंस एंड वोमेन आर रिप्रेजेंट इन द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिला को विधायिका और प्रशासन की हिस्सेदारी दी जाए। Last year, we studied the system of reserved constitutions in the assembly and the parliament in our country। पिछले साल हमने अपने देश के प्रचलित रक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि के बारे में भी पढ़ा था। दिस टाइप अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव ए स्पेस गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स social group who otherwise would will elected from the government। वो कहते हैं कि हमें हर व्यक्ति को, सामाजिक समूह को हिस्सेदार देने के लिए कही जाती है ताकि लोग खुद का शासन से अलग न समझें और न ही समझ पाएँ। दिस मेथड इज यूज्ड बाय द गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शेयर इन ए पावर। और यह समझा जाता है कि लोग खुद के शासन को से अलग न समझें और अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जा सकती है। इन यूनिट सेकंड वी शैल लुक एट वेरियस वे अकोमोडिंग सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। इसका देखते हैं, लास्ट पॉइंट है
Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure group and movements control और influence those in power. सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करने और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं. In democracy, the citizens must have freedom to choose among the various content the for power. लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए. In a contemporary democracy, this takes the form of a competing among different parties. समकालीन लोकतंत्र व्यवस्थाओं में यह विकल्प पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है. पार्टियां क्या करती हैं? Such competition ensure the power does not remain in one hand. और कहते हैं पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता भी इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि जो सत्ता है एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे. इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिकल एंड सोशल ग्रुप. एक बड़ी समयावधि और गौर करें तो पाएंगे कि जो सत्ता है बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties from all lines to contest election. कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव को लड़ती हैं. From all lines the contest election या सरकार का गठन करती है. In their alliances elected they were from the coalition government and thus they share power. लोकतंत्र में यदि हम देखते हैं कि जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और मिलकर कोलिशन गठबंधन की सरकार बनाती हैं तो वो क्या करती हैं उससे पता लग जाता है कि पावर की शेयरिंग की हुई है. इन डेमोक्रेसी वी फाइंड द इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ट्रेडर्स बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स एंड इंडिविजुअल वर्कर्स. लोकतंत्र में हम व्यापारी उद्योगपति किसान औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय रूप से देखते हैं. They also will have a share in the government power either through participation government committees or bringing influence on the decision making process. सरकार की भिन्न भिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं. In unit third, we shall study the working of the political parties. और हम इसकी जो थर्ड यूनिट होगी उसमें हम पॉलिटिकल पार्टी के दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पर भी गौर करेंगे. आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है. इसके साथ में आप एक पिक्चर को देखते हैं. ये जो पिक्चर दिखाई गई है आप इस पिक्चर को देख रहे हैं अच्छे से. ये पिक्चर बताती है कि इस पे लिखा हुआ है वी गोटा कीप द रेन टाइट व्लादिमीर. व्लादिमीर सत्ता की भागडोर केवल हमारे ही हाथ में है. व्लादिमीर पता है कौन है? पुतिन, जो आज के समय में कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ रसिया. उसने भी बताया व्लादिमीर पुतिन की बात करें. देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है घोड़ा जो चला रहा है डेमोक्रेसी चाहिए. एक तरफ क्या है? जॉर्ज बुश हैं और एक तरफ कौन बैठे हैं? पुतिन बैठे हुए हैं. इनका पूरा नाम व्लादिमीर पुतिन है. ये चित्र कब का है? ये बताता है इन 2005 सम न्यू लॉ एंड वाच वर मेड इन रसिया गिविंग मोर पावर टू इन द प्रेसिडेंट. 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने और इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दे दी गई थी. ड्यूरिंग द सेम टाइम यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रसिया. तो इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी रूस का दौरा किया था. What according to this cartoon is a relationship between the democracy and concentration of power. ऊपर दिया गया जो कार्टून है लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? Can you think of some other examples of the illustrate the point being made here? उसकी पुष्टि में क्या आप कुछ और कार्टून भी जुटा सकते हैं? अब आप देखें, आपने ये पिक्चर देख ली और सभी विद्यार्थी क्या करते हैं पहली पिक्चर देख लेते हैं, पहला लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप बंद कर देते हैं. सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप पूरी की पिक्चर को देखें. बीच में 1-2 मिनट के लिए शायद साउंड नहीं आएगी, वो शायद लीड नहीं थी. आप इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. हैव ए गुड डे.